मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने एक बड़ा आरोप महाविकास अघाड़ी पर लगाया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है मराठियों को भूल गई है, यानी कि मराठियों को मुंबई में केवल 2 टिकट दिया गया है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो है हमारे साथ अखिलेश यादव जी, और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या सर ये जो आरोप लगाया है इसका क्या किस तरह से आप जवाब दे रहे हैं? देखिए, इसी बीजेपी ने 7 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो गुजरात भेज दिए। लाखों मराठी लड़कों का रोजगार गुजरात भेज दिया। तब आशीष शेलार को याद नहीं आई मराठियों की। इसी बीजेपी ने, शिंदे और बीजेपी की सरकार ने धरावी की जो ज़मीन है वो कौड़ियों के भाव अदानी को दे दी। वहाँ पे रहने वाले मराठियों की याद नहीं आई। आशीष शेलार एक ढोंगी व्यक्ति है और ढोंग कर रहा है। महाराष्ट्र की बच्चियों पे, जिन पे बलात्कार हुआ, जिनके साथ अन्याय हुआ, वो मराठी नहीं थे क्या? वो याद नहीं आया आशीष शेलार को? पुणे में जो लड़का अपनी गाड़ी से कुचल के मार दिया, जिसको मारा, वो मराठी बच्चे नहीं थे क्या? जिसका ब्लड सैंपल बदल दिया। लेकिन इन्होंने टिकट के ऊपर आरोप लगाया है, उसका क्या कहना है? उस पर क्या कहना? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो बीजेपी इस चुनाव को बेवजह डाइवर्ट करना चाहती है। हमारी मुंबई की अध्यक्षा मराठी हैं, ठीक है। इनका जो प्रॉब्लम है आशीष शेलार का, इनकी पार्टी का जो प्रॉब्लम है और आरएसएस का जो प्रॉब्लम है, वो हमेशा जो जमीनी मुद्दे हैं उसको बदलना होता है और कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों मराठियों को जो इन्होंने परेशान किया है पिछले 5 साल या 10 सालों में, उनका कोई जवाब नहीं है। उनके बारे में कोई बात नहीं करना है, उनकी चीज़ें नहीं करना है। बीजेपी में मराठी कौन है? आशीष शेलार और विनोद शेलार, 2 ही मराठी हैं क्या? ये भी तो पूछना पड़ेगा ना भैया। और मराठी नहीं बचे महाराष्ट्र में? तो ये बकवास है आशीष शेलार जी की, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुंबई में कांग्रेस को कम सीट मिली है, केवल 11 ही सीट मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीटों का जो बंटवारा होता है हमारे वरिष्ठ नेता बैठ करके तय करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बारीक चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ों पर बातचीत करनी होती है। और इस वक्त हमारा जो प्राइम फोकस है वो बीजेपी को इस महाराष्ट्र की जगह से उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे पूरे महाराष्ट्र को निचोड़ दिया है, इसका खून चूस लिया है। हमारा प्राइम फोकस ये है कि बीजेपी को किसी भी तरीके से यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है। तो सीटों के ऊपर नीचे थोड़ी बहुत बातें चलती हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं कि जितने भी चाहे वो उद्धव ठाकरे गठ हमारा है, शिवसेना कांग्रेस है, एनसीपी हो, हमारे खिलाफ कहीं पर भी कोई इंडिपेंडेंट चुनाव हमारे दल से नहीं लड़ रहा है। जो भी 1-2 लोग थे नाराज थे, उनको हमने मना लिया है और अब स्थिति साफ है, इसमें कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो हमारा प्राइम फोकस है और मैं आशीष शेलार को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप हमें डाइवर्ट नहीं कर पाओगे। इस बार बोरिया बिस्तर बांध लो, मुंबई से भी और महाराष्ट्र से भी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे देखा जाए तो जो उपचुनाव हो रहे हैं, 10 के 10 सीट आप लोगों ने दे दिया समाजवादी पार्टी को, और मुंबई में क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी को लेकर के? देखिए, ये इंडिया अलायंस है। अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं, शरद पवार जी हमारे साथ हैं, उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ हैं, अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ हैं। हम सब एक बहुत बड़ा परिवार है, जो जहाँ पर जितना मजबूत है वो वहाँ पर उतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। दूसरा व्यक्ति, दूसरा दल उसको मदद कर रहा है। क्यों? मोदी और अमित शाह को इस देश से बाहर निकालना है, भाजपा को इस देश से बाहर करना है। तो आपने देखा कि इस मुद्दे पर बेबाक बयान इन्होंने दिया और ये भी कहा कि आने वाला जो चुनाव है उसमें खास तौर से महाविकास अघाड़ी जो है जमकर चुनाव लड़ेगी और सत्ता पर काबिज होगी। यह बात अलग है कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उस दौरान किसका पल्ला भारी होता है देखने को मिलेगा। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन फैयाज के साथ हरीश तिवारी।